कहते हैं प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। प्रेम अनंत है, सर्वत्र है। तभी तो लोग प्रेम में पड़कर सब भूल जाते हैं। समय, जगह, दूरी। प्रेम में पड़े लोगों के लिए मीलों के फासले भी मिनटों के लगने लगते हैं। प्रेम न जात देख के होता है, न धर्म, और न ही आपका पेशा। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे आज के 5 भारतीय खिलाड़ी। प्रेम स्वयं आपको चुनता है, आप प्रेम को नहीं चुनते। अगर ऐसा ना होता तो ये भारतीय खिलाड़ी 28 राज्यों को, 46 से अधिक शहरों और 6 लाख से अधिक गांवों को छोड़कर 7 समंदर पार क्यों दिल लगाते। आइए चक दे क्रिकेट के माध्यम से आपको इन 5 खिलाड़ियों की प्रेम कथा सुनाते हैं। हमारी सबसे पहली कहानी है इरफान खान और सफ़ा बेग की। पठान ब्रदर्स यूसुफ पठान और इरफान पठान ने 2001-2 के आसपास भारतीय क्रिकेट के फर्स्ट क्लास मैच में पदार्पण किया था। ये दोनों खिलाड़ी अपने समय के काफ़ी चहेता खिलाड़ियों में से एक थे। इरफान पठान दोनों भाइयों में छोटे थे। इनकी प्रेम कथा की शुरुआत शिवांगी देव से हुई थी। इनका यह रिश्ता 10 सालों तक रहा। शिवांगी पेशे से एक सीए थी। मूलतः वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। 2003 के भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान इनकी प्रेम कहानी की उपज हुई। शिवांगी इरफान की चाहत में कुछ इस कदर दीवानी हुई कि वो ऑस्ट्रेलिया से भारत आकर 3 सालों के लिए वडोदरा शिफ्ट हो गई। वो इरफान से जल्द शादी करने की बात करने लगी, लेकिन इरफान ने अपने बड़े भाई यूसुफ की शादी के बाद अपनी शादी के बात पर अड़े रहे। शायद ये बात शिवांगी को हज़म नहीं हुई और इस तरह इन दोनों के 10 सालों का रिश्ता यहीं टूट गया। वर्ष 2016 में इरफान ने सऊदी के एक शहर जेद्दाह की पूर्व सऊदी स्थित भारतीय मॉडल सफ़ा बेग से शादी कर ली, जो अब एक पीआर फर्म में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इरफान और सफ़ा का एक बेटा भी है, जिनका नाम है इमरान पठान खान। दूसरी प्रेम कथा है शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की। टीम इंडिया में गब्बर के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी की प्रेम कथा किसी सिनेमाई दुनिया से कम दिलचस्प नहीं है। सोशल मीडिया से इनका प्यार परवान चढ़ा। फेसबुक स्क्रॉल करते हुए शिखर को आयशा की आईडी दिखी और उन्होंने इनकी तस्वीर को देखते ही ये इनफॉर्म बल्लेबाज बिना किसी गेंद के ही क्लीन बोल्ड हो गया। शिखर ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज, लंबी बातचीत की और दोस्ती बढ़ाई। फिर इस दोस्ती को प्यार में तब्दील करने में ठीक उतना ही देर लगाया जितना वो क्रीज पे सिंगल चुराने में भागते हैं। इन दोनों के बीच एक म्यूचुअल फ्रेंड जो भारतीय स्पिन तेज गेंदबाज हरभजन सिंह थे। भज्जी ने आयशा की कहानी शिखर को सुनाई। वो एक एंग्लो इंडियन है। उनका जन्म बंगाल में हुआ है। उनके पिता भारतीय बंगाली थे, जबकि उनकी माँ ऑस्ट्रेलिया की थी। आयशा जब 8 साल की थी तभी उसका परिवार ऑस्ट्रेलिया जा बस गया था। उसकी शादी एक ऑस्ट्रेलियन व्यापारी से हो गई थी। उनकी 2 बच्चियां भी हैं, लेकिन वो तलाकशुदा हैं और शिखर से 10 साल बड़ी भी हैं। लेकिन इन बातों से गब्बर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वो आयशा से इस कदर प्यार में डूबे थे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम पहले भी कह चुके हैं, प्रेम में लोग सब भूल जाते हैं। शिखर शादी के लिए तैयार थे, लेकिन उनके परिवार वालों को मनाना मुश्किल काम था। शिखर के पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उनकी माँ काफ़ी सकारात्मक थी। काफ़ी मान मनोवल के बाद शिखर और आयशा की 2009 में सगाई हो गई। बावजूद इसके शिखर 2 साल और शादी के लिए रुके, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियां उनके नज़दीक आ जाए। 30 अक्टूबर 2012 को सिख रीति रिवाजों के विधि से शादी के बंधन में ये दोनों बंध गए। 2014 में गब्बर और आयशा के घर जोरावर के रूप में एक नया मेहमान आया। शिखर और आयशा लगभग 6 सालों तक साथ रहे। जिस तरह शिखर और आयशा पुरानी ज़िंदगी भुलाकर बेइंतहा मोहब्बत करते रहे, ठीक उसी तरह आयशा ने भी धवन के लगभग सभी मैचों में स्टैंड से उनका हौसला बुलंद करती दिखी। दोनों की प्रेम भरी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी, लेकिन आपसी कुछ मतभेदों के कारण दोनों में सामंजस्य नहीं बन सका, जिस वजह से दोनों के रिश्ते टूटने के कगार पे आ गए और बाज़ार में सुर्खियाँ तेज होने लगी। लेकिन इन सब अपवादों को आयशा के एक पोस्ट ने सत्य साबित कर दिया। अंततः 6 दिसंबर 2021 को वो दर्दनाक दिन था जब इस जोड़े ने तलाक ले लिया। तीसरी कहानी है भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या और नताशा की पहली मुलाकात मुंबई के नाइट क्लब में हुई थी। हार्दिक पहली नज़र में ही अपना दिल नताशा को दे बैठे थे। समय के साथ दोनों अच्छे दोस्त बन गए। नताशा एक साइबेरियन मॉडल, डांसर और एक्ट्रेस है जो मुंबई में रहती है। नताशा ने अपने बॉलीवुड में डेब्यूट प्रकाश झा के निर्देशित सत्याग्रह सिनेमा से की थी। ये बिग बॉस 8 और नच बलिए 9 में प्रतिभागी भी रही। कोविड के दौरान हार्दिक 1 जनवरी 2020 को इंस्टाग्राम से अपने एंगेजमेंट की वीडियो पोस्ट कर सबको चौंका दिया।
इन्होंने दुबई के एक स्पीड बोट में एक अलग तरह से और एक रोमांटिक एंगेजमेंट कर वीडियो पोस्ट की। 31 मई 2020 को इस प्रेमी जोड़े ने शादी कर ली। अगली कहानी है भारतीय सिक्सर किंग युवराज सिंह और हेजल कीच की। भारतीय टीम के सिक्सर किंग की कहानी प्यार के पिच पर बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। उनकी कहानी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही। ये दोनों फेसबुक पे मिले और उसके बाद युवी ने एक पार्टी के दौरान उनसे कॉफ़ी के लिए पूछा, लेकिन हेजल हाँ बोलकर उन्हें गलत इशारे नहीं देना चाहती थी और ना ही ना बोलकर उनके ईगो को हर्ट करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने हाँ बोलकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। कुछ समय बाद जब युवी कैंसर से जूझ रहे थे तब हेजल ने उन्हें गुड लक मैसेज भेजा तो युवराज ने पूछा। उसके बाद जो जवाब हेजल ने उन्हें दिया वो उन्हें काफ़ी उटपटांग लगा और युवराज ने उन्हें डिलीट कर दिया। इन दोनों की कहानी बस यहीं ख़त्म नहीं हुई। 3 सालों बाद युवराज ने अपने एक फेसबुक फ्रेंड के लिस्ट में हेजल को देखा और उनसे कहा दूर रहो। दोस्त ने पूछा दूर क्यों? तो जवाब में युवी ने कहा इसने मुझे 3 साल तक घास नहीं डाली और ना ही मुझसे मिली। पता नहीं ये लड़की समझती क्या है अपने आप को। दूर रह, मुझको इस लड़की से शादी करनी है। 3 साल बाद फिर युवी ने कीच को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और जब हेजल ने उन्हें ऐड किया तो युवराज ने दोनों हाथ जोड़ा हुआ इमोजी उन्हें भेज दिया। इस बार हेजल कॉफ़ी पे आई और युवी से मिली भी। दोनों इस बार नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। 30 नवंबर 2016 को इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के दिन हेजल ने अपना नाम रोज डाउन से गुरबसंत कौर कर लिया। कीच का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता इंग्लैंड से हैं और माँ बिहार से। ये पहले इंग्लैंड में एक्टिंग मॉडलिंग का काम करती थी। 2005 में ये इंडिया आकर रोज डाउन के नाम से बॉलीवुड सिनेमा जगत में प्रवेश कर ली और यहीं बस गई। इन्होंने बॉडीगार्ड समेत कई तमिल और हिंदी सिनेमाओं में काम किया है। शादी के बाद दोनों को ओरियन कीच सिंह नाम का एक लड़का भी है। अब आखिरी कहानी है मनदीप और जगदीप की। नाम सुनकर आपको लगा होगा या तो मैं नाम गलत बता रहा हूँ या ये समलैंगिक विवाह की कहानी है। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। मनदीप सिंह भारत के दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और भारतीय घरेलू क्रिकेट के काफ़ी जाने पहचाने नाम हैं। वहीं जगदीप इंग्लैंड में एक हेल्थ केयर असिस्टेंट और मेकअप आर्टिस्ट हैं। जगदीप भले ही इंग्लैंड में जन्मी या पली बढ़ी हों, लेकिन साल में एक बार वो अपने परिवार के साथ भारत अपने घर जरूर आती रही हैं। इसी एक दौरे के दौरान जगदीप और मनदीप की मुलाकात इनके एक म्यूचुअल फ्रेंड ने पंजाब में करवाई। जगदीप जानती थी कि संदीप भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा है। उन्होंने मनदीप को सोशल मीडिया पे फॉलो किया, कुछ डेट्स किए, एक दूसरे को जाना और दोनों का परवान प्यार चढ़ने लगा। 2014 में इन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट से अपनी सगाई की खबर दी। फिर 2 साल बाद इन्होंने साथ समय बिताया और 2016 में क्रिसमस डे के दिन परिवार, दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी और हरभजन सिंह जैसे स्टार प्लेयर की मौजूदगी में शादी कर ली। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 प्रेमी क्रिकेट सिताराएं जिन्होंने अपनी शादी विदेशियों से की। आपको इनकी प्रेम कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको अगली कहानी किस टॉपिक पे सुनना होगा।